नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज ये वीडियो स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। देखो सेकंड फेज और थर्ड फेज के एग्जाम तो बाकी है, इसके अलावा फर्स्ट फेज में भी अभी एग्जाम बाकी है, हो रहे हैं। ठीक है, देखो इसके पहले 17-18 को एग्जाम हुआ और आज एग्जाम हुआ, तो इन 3 दिनों के एग्जाम को लेके कुछ चीजें, कुछ डिसीजन, कुछ निर्णय बच्चों से बात करने के बाद जहां तक पहुंचा हूं, कुछ गलतियां जो बच्चे कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है। इन्हीं पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो अगर जो आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देना तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पहली बात। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक करके और बेल का आइकन क्लिक कर लेना। देखो ये चैनल आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए लगा हुआ है, जो भी पेपर होना वो बताया जा रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन आए फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, ठीक है, सब कुछ डिटेल में बता रहा हूं और रेलवे ग्रुप डी को लेकर ही काम कर रहा है। ठीक, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे, खैर ये चीजें कटाप उटाप जो भी चीजें वो हम बाद में बात करेंगे। जो बड़ी गलती छात्र करके आ रहे हैं, आप देखो एग्जाम किस लिए दे रहे हो, आप सिलेक्शन के लिए दे रहे हो ना, कि आपको नौकरी लग जाए, कि मास्टर बनने के लिए आप दे रहे हो, पहले ये बताओ। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए कहोगे सर जी हमको सिलेक्शन चाहिए, किसी भी कीमत पर हमको परीक्षा पास करनी है, ये। ठीक है, तो परीक्षा जब आप पास करनी है तो एक एग्जैक्ट मार्क के बारे में सोचो ना, कि हमको यहां तक पहले पहुंच जाना है, उसके बाद हमको खतरा मोल लेना है। मैंने 10 से 12 बच्चों से बात किया, एक जगह से नहीं, अलग अलग सेंटर से आते। मैंने सिर्फ पहला क्वेश्चन उनसे यही पूछा, क्या बताओ कि 100 क्वेश्चन अगर जो आ रहे हैं तो क्या आप 100 अटेम्प्ट कर पा रहे हो? 100 अटेम्प्ट कर पा रहे हो? तो उनमें से 2 से 3 बच्चे सिर्फ ऐसे थे जो बोले सर जी हम 100 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, 100 तक पहुंचे थे। और कुछ बच्चे ऐसे थे, एक तो बोल रहा कि 80 पे सर जी मेरा टाइम ही खत्म हो गया, मुझे पता नहीं चला कहाँ टाइम गया। एक बोल रहा सर 90 पे मेरा वो जो मतलब ऑफलाइन पेपर तो है नहीं, ऑनलाइन ही पेपर है, जैसा ही टाइम खत्म होगा आपके सामने सबमिट का ऑप्शन होगा, भैया पेपर सबमिट कर दो। ऑफलाइन में पेपर लेते हैं, उसमें टाइम लग जाता है, आपको टाइम मिल जाता है जल्दी जल्दी देखने का, लेकिन ऑनलाइन में ये टाइम नहीं मिलेगा। अगर जो मान लो आपने 100 क्वेश्चन का पेपर है, एक एग्जांपल में बता रहा हूं, 100 क्वेश्चन का पेपर है, आपने 90 पर पहुंचे हैं, 100 मतलब 10 क्वेश्चन बचे, यानी कि 10 को उनको आपने देखा ही नहीं और टाइम आपका खत्म हो गया, तो आपको सबमिट करना पड़ेगा मजबूरी में। अब मान लो बाकी जो 10 है उसमें से आपको 5 से 6 आते हैं, मान लो बाकी जो है उसमें से 5 से 6 आते हैं, तो आप क्या करोगे? हैं, तो आप तो उनको देख ही नहीं, तो वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो ये चीजें आपको नहीं करना। ठीक है, पहला काम क्या ना, मैंने बोला है कि आपको मास्टर नहीं बनना, सिलेक्शन चाहिए। एक टारगेट सेट करो। क्या टारगेट सेट करो? कि बाबू हमको 65 क्वेश्चन तक पहले पहुंचना है, पहला काम हमको 65 तक पहुंचना है। क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के आ रहे हैं, पजल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, पजल वाले क्वेश्चन ऐसे आ जा रहे हैं कि आपको 2-2 पेज में दे रहा है, मतलब नीचे करके आओगे तब दूसरा देखोगे, टाइम का नहीं पता चल रहा है बाबू, 2-3 मिनट 4 मिनट ऐसे निकल जा रहे हैं। तो पजल वाले क्वेश्चन नहीं टच करना, पहली बात नहीं टच करना। वो आपको आपका टाइम वेस्ट करने के लिए एग्जामिनर ने डाल दिया, भाई पजल वाले क्वेश्चन क्यों छू रहे हो? उसको लगता है कि कर लोगे तो छोड़ दो ना, बाद में कर लेना, टाइम बचेगा। पहला काम ये। सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन हैं, आ रहे हैं, देखो 4-4 5-5 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के आ रहे हैं रीजनिंग के रेलवे ग्रुप डी में। जो आसान है वो वाले कर लो, लेकिन जिनमें लगता है कि हाँ 1 से 2 मिनट लगेगा, टाइम 1 मिनट से ज्यादा लगेगा, उनको छोड़ के लेकिन मन में रखो हाँ करूंगा, उनको आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पहला काम यही है कि मैथ जो 1 मिनट में लग सकता है उसको कर लो, रीजनिंग जो 1 मिनट से कम समय में लग सकता है उसको कर लो, जीके एंड करंट अफेयर्स इसको कर लो, साइंस ये कर लो। ठीक है, अब ये चारों अगर जो आप कर लेते हो तो आपके दिमाग में आंकड़ा आ जाएगा, भैया मैंने जो भी टाइम है आपके पास, मैंने इतने टाइम में मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब आपके 60 प्लस या 65 मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं जो मेरे एक्यूरेसी के साथ सही है 100%। अब आपके दिमाग में एक नंबर चलेगा कि हाँ मैंने 65 कर लिया है, उसके बाद जो टाइम बचता है उन प्रश्नों पे देने की कोशिश करो। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है इस परीक्षा में। और बच्चे बोल के आ रहे हैं 70 की 80 की, अरे करने दो ना, एक्यूरेसी मैटर करता है। मैं फिर से बोलता हूं, एक्यूरेसी मैटर करता है। कैसे बोलते हैं भैया कि 65 वाला बोलता है कि मेरा 65 करके आया सर जी, और कोई बोलता है 80 करके आया, फिर बाद में जब रिजल्ट आता तो पता चलता है 65 वाले का सिलेक्शन हो गया, तो 80 वाला कहता तुम 80 करके आए थे, हमारा कहा नहीं हुआ है। 80 करके आए तुम 20 तो गलत करके आ गए, तो क्या ही मतलब रह गया तुम्हारे 80 करने का, और 65 में 100% एक्यूरेसी रखा था, तो ये जाएगा कि ये जाएगा है? एक तो 80 करके आए 20 गलत, तो 20 तो कटा ही, बाकी नेगेटिव मार्किंग आपको ले डूबेगी, तो आपकी नैया कहाँ है? बीच मझदार में रह जाएगी।
ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम बहुत ध्यान से देना। ठीक है, जैसा मैंने बताया वैसा करोगे तो चीजें सही रहेंगी, अच्छी रहेंगी। पहला काम, जो क्वेश्चन आपको सिंपल लगता है, जो क्वेश्चन आप कर सकते हो 1 मिनट से कम समय में, पहले उसको करो। कहीं पे भी आपको रुकना नहीं है 1 मिनट 2 मिनट किसी भी क्वेश्चन को लगाने में, आप आगे बढ़ो स्किप करके। लेकिन दिमाग में रखो, या फिर अगर जो रफ सीट मिलते तो उस पर लिखते चलो कि ये क्वेश्चन मुझे लगाना है, लास्ट में टाइम बचेगा तो उन पे टाइम देने की कोशिश करो, ना कि पजल जैसे क्वेश्चन पे आप 3 से 4 मिनट बर्बाद करोगे। ठीक है, तो पहला काम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक, ये गलती सबसे बड़ी जो छात्र कर रहे थे। आइए कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक की बात कर लेते हैं जिनको मैं लिख के और जिनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब देखो, हो गया ना, पढ़ चुके ना, अब एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करो। जो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है ना, जो जो टॉपिक देखते रहो, डेली एनालिसिस देखना मत छोड़ना, उसी हिसाब से पढ़ाई करो। अब भूल जाओ क्या पढ़े क्या नहीं। अब जो पूछा जा रहा है, देखो कुछ टॉपिक्स मैं लिख के आऊं, जैसे अभी वर्तमान में कौन क्या है, वर्तमान कौन क्या है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहा है। पहला, सीएम, गवर्नर और आपके जो भी राजधानी है, ये पढ़ लेना। ठीक है, ओलंपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ओलंपिक से और कॉमनवेल्थ गेम से क्वेश्चन आज भी आए थे, और हर शिफ्ट में क्वेश्चन कॉमनवेल्थ गेम से आ रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स आपका होना चाहिए, क्या, इंडेक्स। ठीक है, इसके अलावा आप लिख लेना कथन निष्कर्ष, रीजनिंग में कथन निष्कर्ष। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट, भैया सीटिंग अरेंजमेंट भूलना मत। ठीक है, सर्किल वाला भी आ रहा है, यहां पे 4 से 5 क्वेश्चन दे रहा सीटिंग अरेंजमेंट का, पता नहीं कहां से कौन पेपर बना है। ठीक है, योजना, सरकारी योजनाएं प्रमुख। ठीक है, स्टेट की भी और केंद्र सरकार भी, दोनों आ रहा है। ठीक है, लाइट से तो दमदार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, मिरर, ये सारे क्वेश्चन। आर्टिकल, अनुच्छेद, अनुच्छेद, प्रमुख अनुच्छेद। हो सकता है तो कल मैं वीडियो बनाऊं, आपको बताऊं कि कौन कौन से अनुच्छेद क्या क्या करना। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, रसायन विज्ञान से केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये सारे चैप्टर जो मैंने बताया, लाइट, आर्टिकल्स, केमिकल रिएक्शन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं, वर्तमान में कौन क्या, सीएम, गवर्नर, राज्यपाल, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, इंडेक्स, कथन निष्कर्ष, सीटिंग अरेंजमेंट मत छोड़ना, पढ़ डालो। सेकंड फेज में एग्जाम है या थर्ड फेज में एग्जाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हफ्ते भर बाद एग्जाम है या कल परसों एग्जाम है, निकाल के करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करो, जो भी चीजें हैं। ठीक है, ठीक, पढ़े ही हो, बाकी चीजें सारी चीजें रिवीजन ही करना है। ठीक है, तो ये 10 टॉपिक आपको पढ़ के जाना जरूरी है। ठीक, मैं फिर से बोलता हूं, कट ऑफ के चक्कर में मत पढ़ना, कोशिश करो कि एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो, एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो, और 65+ क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सही करके आओ। ठीक है, पहले ये आप टच करो, उसके बाद आपको जो भी 5 से 10 क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो उसको लगाने की कोशिश करो। ठीक है, आराम से आप कर लोगे। ठीक, ये मत देखो भैया कौन बोला 80 कर क्या है, कौन बोला 90 कर क्या है, ये सब मत देखो, कुछ नहीं होने वाला। बाद में रिजल्ट आएगा तो देख लेना, यही चीजें 2018 में भी हुई थी। ठीक है, 2018 में हुई थी। ठीक है, अपने आप अस्थिर रखो दिमाग को, आराम से जाओ, पेपर दो, रिलैक्स होके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी रखो, हो जाएगा। ठीक, बाकी और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक और बात, मैथमेटिक्स जिनका वीक है, गणित, ठीक है, ये 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर, यहां से हर शिफ्ट में जो भी मैथ के पेपर आ रहे हैं ना, सब में सबसे बेस्ट हमारा पीडीएफ, बेस्ट एवर कह सकते हैं, निकल के आया रेलवे में। और अभी मैंने परसों वीडियो बना के दिखाया था कि 27 से 28 क्वेश्चन इस पीडीएफ से फंसे हैं। तो फिर से बोलता हूं, मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर जरूर ले लेना, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लगा के जाना। सेकंड फेज में जिनका एग्जाम हो, रीजनिंग भी लगा सकते हो। ये एनटीपीसी CBT 1 जो हुआ था प्रीवियस है, उसके सारे क्वेश्चन इसमें 3000+ चैप्टर वाइज दिए गए, इसको लेके लगा लेना। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, @examguru सुधीर, इंस्टा पे @examguru सुधीर, या फिर हमें पीडीएफ लेना हो तो व्हाट्सअप कर सकते हो 83 82 81 18 25। आप कॉल मत करना, इस पे व्हाट्सअप करोगे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट ले सकते हो, या फिर @examguru सुधीर, examguru सुधीर, यहाँ इंस्टा पे फॉलो करके आप हमसे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।